हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। सर्दियां बढ़ रही है और उसी के साथ साथ पढ़ाई की एफिशिएंसी भी बढ़ रही होगी, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। जैसे कि आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था, राजस्थान की झीलें हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की झीलें पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी क्लास होगी, मतलब हम पढ़ रहे हैं कि झीलें खारे पानी की अपनी कंप्लीट याद भी होगी, अभी तक इतना टाइम हो गया, और मीठे पानी की अपनी चल रही थी। उसी के संदर्भ में वापस एक झील का रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए क्या, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आगे अकेला आदमी थोड़ी देर बढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। उससे पहले कुछ आपके लिए कुछ खास चीज़ें वो आपके लिए पेश होने जा रही ये है। देखो, जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। क्या होती है? हम कभी कभी हम सही बढ़ रहे हैं आगे, सही दिशा में, हमें पता है हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, फिर किसी लोगों के क्या होती है, बातें होती है हमारे मनोबल गिराने वाली होती है। जैसे ही मान लो किसी वजह से हमारा जो सिलेक्शन है माइनर मिस्टेक से रह गया होगा, क्या माइनर मिस्टेक से रह गया होगा, फिर लोगों के और इतना सारा टाइम से क्या कर रहे हैं वो फलाना ढीकड़ान, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो क्या है, मनोबल गिराने वाली बातें हैं। तो इसलिए क्या, स्टूडेंट लाइफ तो पूरे बहरा ही बच जाना चाहिए। नहीं बहरा बनोगे तो क्या होगी, आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, फलाना ढीकड़ान, ऐसी चीज़ें अपनी चलती रहती है लाइफ में। तो क्या बन जाओ, स्टूडेंट लाइफ में बहरा बनना बहुत ही जरूरी है। और बहरा पूरा ही बहरा नहीं है, थोड़ा लिमिट में बहरा बनना है। जो अपनी नेगेटिविटी बातें हैं उनसे बहरा बनने की बहुत हमें ज़रूर होती है। हमें भी देख वीडियो बनाते हैं, ज़रूर थोड़ी है हम सबको पसंद ही आए, किसी को ना पसंद भी आते हैं, तो फिर भी हम हमेशा कंटिन्यू करते हैं। देखो, सब वीडियो अपलोड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक के बुराई करने से हम बुरे नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम भी आगे बढ़ने का प्रयास करें और आप भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप आगे बढ़ोगे तो हम आपके पीछे पीछे ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। तो चलो मिलके हम साथ चलते हैं। तो देखो, हमारी नदियाँ चल रही थी, सॉरी झीलें चल रही थी। देखो, झील वापस राजसमंद झील है, वो वापस रिवाइज करते हैं। देखो, राजसमंद झील का जो जहाँ राज नाम है वैसे ही उसका निर्माण किया गया, क्या राजसमंद में है, और उसका निर्माण राज सिंह जी ने करवाया था। देखो, इसका सन बहुत ही याद करने का इंपॉर्टेंट है, 1662 से 1676 तक। 1662 1676 क्यों, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकाल रात कार्य में इसका क्या हुआ, जो निर्माण कार्य हुआ, अकाल रात कार्य में इसका निर्माण कार्य हुआ। 60,000 समथिंग लोगों ने यहाँ पे क्या दिया, अपना जो योगदान दिया था इसको बनाने में। क्यों, उस टाइम अकाल बढ़ गया था और राजा की कर्तव्य है कि टैक्स लेता है, तो उसका वो भी देखो कर्तव्य निभा रहा था कि अपने राज सिंह जी के टैक्स ले रहे थे। अब विपरीत परिस्थिति आ गई है, तो अब क्या करेंगे इनको। जो पहले हम क्या देखते थे, अभी तो पैसों का ज़्यादा हो गया, जो गाँव में भी क्या सब्जी लेते थे, उसके बदले में जिसके घर में गेहूँ है तो गेहूँ दे देते थे, बाजरी होती थी बाजरी दे देते थे, जिसमें वस्तु का आदान पड़ता है, जिसमें हम बोलते हैं विनिमय, बार्टली सिस्टम बोलते हैं, वो ज़्यादा होते। तो उसमें क्या, उसके जो अपने काम किया, जो 60,000 लोगों ने, उसको बदले में क्या दे दिया, जो राजा ने दे दिया, उसको अनाज दे दिया और खाने के लिए कुछ चीज़ें दे दी। और ये किस पे, जो राजसमंद झील है वो गोमती नदी पे बनी हुई है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सौर घड़ी है, उसके अवशेष प्राप्त हुए। किसके, अपने सौर घड़ी के अवशेष प्राप्त हुए, किसमें, राजसमंद झील में। और यहाँ पर देखते हैं कि एक घेबर माता का मंदिर बना हुआ है, और उसमें कॉस्ट में आप लिख लेना कि ये बिना पति के सती हुई थी। कहीं पुराने टाइम में हम देखते हैं कि सैनिक है जो कहीं शहीद हो गए, फिर उनकी जो शव है वो वापस नहीं आता था, वहीं पे उसका दाह संस्कार किया जाता था। तो उनको पता चल गया घेबर माता जी को कि भाई मेरे पति वो हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, तो वो बिना पति के सती हो गई। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे भी एक द्वारिकाधीश मंदिर बना हुआ है इसके किनारे पे। फिर हम देखते हैं कि राजसमंद के उत्तर की ओर 9 स्टेप्स बने हो, जो सीढ़ियाँ बनी है, जिसे हम बोलते हैं 9 पाल, जो 9 चौक या पाल कहते हैं, क्या 9 चौक या पाल कहते हैं। जो सीढ़ियाँ बनी है 9, उसको बोलते हैं किसके, जो अपने हैं राजसमंद झील के उत्तर की ओर। और फिर उत्तर की ओर देखते हैं कि वहाँ पे 25 पत्थर लिखे हैं, जिसे हम बोलते हैं शिलालेख, राज परिस्थिति बोलते हैं, जिसका जो लेखक था रणछोड़ भट्ट ने उसका जो उनके लेखक हैं, किसके, अपन राज परिस्थिति के लेखक है, संस्कृत भाषा में है। और 917 उसमें सुलेख लिखे हुए हैं, जो अपने श्लोक लिखे हुए हैं उस पर। और
इतना ही कुछ था। और इसमें सन बहुत ज़रूरी आपको याद रखना है, क्या सन बहुत ज़रूरी याद रखना है। और देश की भी, राजस्थान की जो अपने देश की सबसे बड़ी जो अकालात की पहली झील यही है, कौन सी, राजसमंद झील। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट है राजसमंद की भी झील। फिर हमने नंदसमंद देखी थी जो राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है, कहीं नंदसमंद राजसमंद में। फिर हम नेक्स्ट आते हैं निकी झील, अपने सिरोही में आते हैं। नक्की झील है, नक्की झील इसकी लोकेशन हमें पता ही रहती है, वो है अपनी सिरोही में। कहाँ पे है, सिरोही में। नक्की झील कहाँ पे है, सिरोही में है। इसको लोकेशन कुछ हमें पता होती है, जैसे रंग सागर की पता नहीं है तो वो उनको हमें याद करनी ज़रूरी हो जाती है। बाकी कॉमन पेपर में आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सभी को आते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उसको भी आते हैं नॉर्मल, और कोई कोई नहीं पढ़ के जाते हैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, अरे फलाना पूछ कर झील है वो, तो ऐसे पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 4-5 भी आते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं, अरे यार मेरे देखो मैंने तो नहीं पढ़ा फिर भी मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है। वो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई हो जाता है। और फिर वो दूसरे को बोलते हैं तेरा तो देख, तू मैं नहीं पढ़ा फिर भी ये क्वेश्चन सही करके आ गया, तू देख कंटिन्यू इतना टाइम से पढ़ रहा है, मैं तो थोड़ी तैयारी करता तो हो जाता, और तुम देखो इतने टाइम से पढ़ रहे हो ही नहीं रहे हो। तो 4-5 क्वेश्चन है जो अपने मम्मी अगर अनपढ़ है, दादा है, उनको भी क्वेश्चन आता है कि पूछ कर झील कहाँ पे, अजमेर में। तो ऐसे चीज़ें RS के प्री में भी क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम नहीं मतलब बांट सके, 4-5 क्वेश्चन सब आते हैं तो क्या सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन तो जो ज़्यादा पढ़ा हुआ है चीज़ें, ज़्यादा चीज़ नॉलेज है वही होता है। देखो अपना निकी झील में आता है, निकी झील है ये अपने सिरोही में है, और इसकी मुख्य विशेष कैटर झील। और कंटिन्यू क्लास ले रहे हो तो कैटर और कॉल्डेरा जो मैंने पिछली क्लास में बताया है, जो ज्वालामुखी है उसका उदाहरण है कि उसका ये उदाहरण है कि इसका निकी झील का किसका निर्माण हुआ है, कैटर या काल्डेरा। 2 और झील, एक पुष्कर झील वो भी इसका ही उदाहरण है किसका, कैटर, और एक रामगढ़ 12 में वो भी झील है क्या, इसके कैटर, ज्वालामुखी के जो ज्वालामुखी से उसका निर्माण हुआ है कैटर। और काल्डेरा है, इसके कैटर थोड़ा मुंह क्या होता है, जो ज्वालामुखी उसका मुख होता है जो कम होता है, संकरा होता है, और ये काल्डेरा थोड़ा मुख उसका ज्वालामुखी ऊपर से चौड़ा होता है, उसके अंदर पानी बढ़ जाता है, तो ये कोई झील कैटर झील कहते हैं उसे, जिसमें कैटर झील कहते हैं। और ऐसा भी मानते हैं कि जैसे पुष्कर झील है, क्या मानते हैं कि इसका उल्का पिंड गिरने से भी हुआ है, ऐसा मतलब रिसर्च में आया है। तो ये अपने कैटर और काल्डेरा झील का इसके। और फिर हम देखते हैं लोक कहावतों के अनुसार लोक कहावतों के अनुसार कि इस झील का निर्माण देवता है ना उसके नाखूनों से खोदने से हुआ है, नाखूनों के द्वारा, कि नाखूनों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, किसका, निकी झील का। अब बनाते हैं निकी झील। और ये बना दी, इसके अंदर पानी डाल देते हैं। ये डाल दी पानी। देखो इसकी विशेषता ये है, इसकी हाइट है जो हम देखते हैं समुद्र तल से देखते हैं, हमारे जो हम नापते हैं कि भी किसी की हाइट देखते हैं, हम चेन्नई से देखते हैं, चेन्नई के समुद्र तल से देखते हैं, समुद्र तल से इसकी हाइट है 1200 मीटर, 1200 मीटर इसकी हाइट है। इसकी हाइट को लेके इंपॉर्टेंस हो गई। फिर हम देखते हैं इसकी गहराई, गहराई है इसकी गहराई है वो 35 मीटर गहरी है, तो गहराई को लेके भी इसकी होगी इंपॉर्टेंस हो गई। देखो एक हाइट 1200 मीटर की हाइट पे है और एक गहराई में देखते हैं तो 35 मीटर गहराई में, तो दो चीज़ें एक साथ हो गई। ऐसे मैप बनाओगे और आपको ऐसे भी लिखना है, बाद में लिख लेना। और फिर हम देखते हैं कि ये तो अपनी हाइट और
इसको लेके हो गई गहराई। पर ऐसा देखते हैं राजस्थान में, अगर हम निम्नतम बिंदु देखते हैं, अगर इसी के साथ में हम बता दे दूँ, अगर देखो हाइट में ये हो गई झील, ऐसी भी होनी चाहिए। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसी कौन सी झील है जो समुद्र तल से सबसे नीचे बिंदु है। तो समुद्र तल से सबसे नीचे बिंदु है, हमने देखी थी सांबर झील, वो सांबर झील है। जो सांबर झील है वो अपने राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है। ये बीच में एक पॉइंट और हमने कवर कर लिया कि सांबर लेक है, उसका जो सांबर लेक में है, जो हम समुद्र तल से निम्नतम लेवल में है। देखो इसकी ये हाइट हो गई 1200 मीटर। तो ये राजस्थान की सर्वाधिक सबसे ऊंचाई पे है और सबसे गहरी झील यही है। राजस्थान की सबसे ऊंची और राजस्थान के सबसे गहरी झील यही है। एक इंपॉर्टेंस ये हो गया ऊंचाई और गहराई को लेकर। सबसे ऊंची एंड सबसे गहरी झील। ऊंचाई में आ गई 1200 मीटर और गहराई में आ गए 35 मीटर गहरी है। मीटर गहरी हो गई, एक पॉइंट ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि सबसे ऊपर है, तो ये सर्दियों में सर्दियों में ये जम जाती है। क्या हो जाती है सर्दियों में? ये जम जाती है। ये एकमात्र राजस्थान की ऐसी है झील जो सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में जम जाती है। ये 2 पॉइंट इसके और देखो इंपॉर्टेंस हो गई इसकी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे देखो कि ऊंचाई पे है तो पत्थर क्या है, अगर ऊंचाई पे अगर पानी ज़्यादा होता है तो अपरदित होती है, तो हमें अलग अलग आकृतियाँ भी निर्मित हुई। तो हम उसको आकृतियाँ को देख के बोल देते हैं कि यहाँ पे जो आकृतियाँ हैं वो आकृतियाँ ऐसी कुछ है। आगे लिख लेता हूँ। देखो जो आकृति है उसे एक नंद रॉक है, एक है नंदी रॉक, नंद है नंदी रॉक, और एक मेंढक के जैसा है तो उसे टोड रॉक। ऐसे इस पे क्या वो बनी हुई आकृति बनी हुई है। जब पानी अपरदित हुआ तो यहाँ मेंढक की, अब मेंढक की तरह ऐसे नंद रॉक और नंदी ऐसे नंदी रॉक, और ये पैरोट के समान दिखती है, तोते के समान, तो पैरोट रॉक। ऐसे अलग अलग चट्टानों का निर्मित हुआ है, उसके आकार हमने नाम दे दिया। फिर हमें यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे गुफाएं भी है, आदि गुफा है, राम जरो का है, ऐसे करके यहाँ पे क्या है हनुमान गुफा भी है। यहाँ पे गुफाओं भी का भी है यहाँ पे। और फिर हम इसमें देखते हैं एक पॉइंट आता है कि इसमें देखो ये सबसे ऊपर है, तो पर राजस्थान में सबसे ऊपर गुरु शिखर है, तो वो भी यहीं पे। तो ये क्या है सनसेट पॉइंट भी है, और सनसेट पॉइंट के संदर्भ में इंपॉर्टेंस है, और हनीमून पॉइंट के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सनसेट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सनसेट पॉइंट यहाँ पे क्या है फेमस है। हनीमून पॉइंट के लिए भी या ये फेमस है यहाँ की जगह। फिर यहाँ एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताऊं कि यहाँ पे ग्रासीय जनजाति है। क्या है? ग्रासीय जनजाति है, आदिवासी जनजाति है। यहाँ पे ग्रासीय जनजाति के संदर्भ में यहाँ पे देखें, ये बहुत बार क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि ग्रासीय जनजाति के लोग अपने अस्तित्व कहाँ पे विसर्जित करते हैं, तो निकी झील में।
यहाँ पे अस्थियां विसर्जित करते हैं। हम देखते हैं विसर्जित करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। ग्रासीय जनजाति, बहुत सारे एग्जाम में मैंने भी पॉइंट में ये देखा था कि ग्रासीय जनजाति किस झील में अपनी जो अस्थियां विसर्जित करती है, तो अपने निकी झील में करती है। सनसेट पॉइंट इसका फेमस है और इसमें कुछ चट्टान है, नंदी रॉक, नंद रॉक, टोड रॉक, पैरोट रॉक, हॉर्न रॉक, ऐसे करके यहाँ पे कुछ फेमस चीजें बनी हुई है। और इसकी हाइट को लेकर इंपॉर्टेंस है कि 1200 मीटर की ऊंचाई पे बनी हुई है ये झील है, और सर्दियों में जम जाती है क्योंकि हाइट पे होगी तो क्या है, जमेगी। और 35 मीटर है वो गहरी है, कितनी 35 मीटर वो गहराई में है। और इसके संदर्भ में और देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है देखो, नकी झील है, कैटर और कालडेरा का उदाहरण है। लोक कहावतों के अनुसार क्या है कि देवताओं के द्वारा ये नाखून से बनाई हुई झील है। और राजस्थान की सबसे गहरी और समुद्र तल गहराई में लिख देना 35 मीटर और ऊंचाई पे लिख देना 1200 मीटर की झील है। और सांबर झील राजस्थान के सबसे निम्नतम बिंदु, राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन झील है। सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट फेमस है। इस झील के किनारे टोड रॉक मेंढर के समान दिखने वाली है, और नन रॉक, नंदी रॉक और पैरोट रॉक। इसमें मेरे को एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है सबसे ज़्यादा, एक हाइट को लेके, और रॉक तो आप कर ही लोगे, एक ग्रासीय जनजाति है उस पर आप क्या कर देना, स्टार लगा देना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आएगा, ऐसा मैं दावा करता हूँ। ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे गुफाएं बनी है, रामचोरों का आदि गुफा, चंपा गुफा, हाथी गुफा, और गांधी जी की यहाँ पे अस्थियां विसर्जित की गई है। और आगे भी एक और की गई है। फिर आती है अपनी पुष्कर लेक, क्या आती है नेक्स्ट है, जो भी नंबर है आपने लगा देना। पुष्कर झील, अब तो ये कोई अनपढ़ भी बता दे पुष्कर कहाँ पे है, तो पुष्कर तो अपने अजमेर में मीठे पानी की झील है। अजमेर हम मेन सिटी से जाते हैं तो 10-12 किलोमीटर के दूरी पे ये झील है। इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो पुष्कर झील बना लेते हैं पहले। ये क्या है, अर्धचंद्राकार के रूप में है, तो इसका एक इंपॉर्टेंस ये हो गया कि ये अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 52 घाट बने हुए। अब 52 बना लेना आप, आपके पास टाइम हो तो। क्या बने हुए, 52 घाट बने हुए, 52 घाट बने हुए। किस पे पुष्कर झील के किनारे पे 52 घाट बने हुए। और ये तो इसके दो नाम ही हो गए। और यहीं पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, इसके किनारे पे क्या बना हुआ है, ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। तो मैं भी बना लेता हूँ ब्रह्मा जी का मंदिर, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। एकमात्र मंदिर ये है जो यहाँ पे विधिवत रूप से ब्रह्मा जी के क्या करते हैं, हम पूजा आराधना करते हैं यहाँ पे। और इसके घाट पे, इसके किनारे पे क्या, पुष्कर लेक के किनारे पे ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है और 52 घाट बने हुए। और इसके ये भी अपने, इसका भी कैटर या ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। किसका, और इसका अपने पुष्कर झील का। फिर इसके देखो अन्य नाम लिख लेना, अन्य नाम, इसको किस किस ने अन्य नाम से पुकारते हम। 52 घाट बने हुए हैं तो 52 घाट भी कहा जाता है, 52 घाटा कहा जाता है, 52 घाटा, घाट नहीं घाटा। और देख 52 घाट एक अपने जो कोलाइट है बीकानेर में, वहाँ पे भी जो कोलाइट झील है बीकानेर में, वहाँ पे उसको भी, वहाँ पे भी 52 घाट बने हुए हैं। और घाट में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक घो घाट बना हुआ है,
और गोघाट और एक जनाना घाट है जो बाद में गांधी घाट, गांधी जी की यहाँ पे अस्थि विसर्जित की गई थी तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया गांधी घाट। ऐसे अलग अलग किसी व्यक्तियों के नाम भी और मंदिरों के नाम पे आधार पर इनके घाटों के नाम बने हुए हैं। फिर हम देखते हैं इसके कुछ नाम और लिख लेते हैं। इसको हमें एक दी गई है संज्ञा पांचवा तीर्थ, 4 तीर्थ करने के बाद में ये 5वां तीर्थ यही बचता है, तो 5वां तीर्थ। और फिर हम देखते हैं कि यह इसको संज्ञा गई तीर्थ राज, तीर्थ राज। और तीर्थों का तीर्थ इसे कहा जाता है। कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। जो महाराष्ट्र के कोंकण है उससे इसकी तुलना की गई है। ये इसके कुछ उपनाम हैं और थोड़े बहुत लिखे हुए हैं, आगे भी लिख लेना, आगे आप देख के लिख लेना। ये आपको क्या करना है, इसके नाम याद करने हैं। क्या है 5वां तीर्थ, हम देखते हैं 4 तीर्थ अपने इंडिया के संदर्भ में कर लेते हैं, बाद में अपना ये 5वां तीर्थ बताता है पुष्कर, कितनी इंपॉर्टेंस है। तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है वो कौन सी है, अपने पुष्कर है, क्योंकि उसका 5वां तीर्थ की संज्ञा दी गई है। फिर हम देखते हैं कि तीर्थ का ये राजा है, तीर्थ का राज है तीर्थ, और तीर्थों का भी तीर्थ है, इतना पवित्र है। और कोंकण तीर्थ जो महाराष्ट्र के कोंकण है उससे इसकी तुलना की गई है। और राजस्थान की सबसे पवित्र झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील है ये। और फिर इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की राजस्थान की। अब देखो हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान की कृत्रिम रूप से हम देखते हैं तो जयसमंद झील, और प्राकृतिक रूप से देखते हैं प्राकृतिक और देखो कृत्रिम देखते हैं तो ये देखो कृत्रिम और प्राकृतिक, कृत्रिम हमने जयसमंद देखी थी और ये प्राकृतिक मीठे पानी की सबसे बड़ी जो है झील है। और यहाँ पे देखो हमने देखा गांधी जी की क्या यहाँ पे अस्थियां विसर्जित की गई, किसकी, गांधी जी की यहाँ पे अस्थि विसर्जित की गई है। कितनी पवित्र हो सकती है, देखो 3 जनों की मुखी अपने, बाकी तो हम देखते हैं कि सबकी होती है, ऐसे नहीं है आप किसी को लिख दो कि मेरे फलाण जी के ढीगड़ जी के यहाँ पे क्या अस्थि विसर्जित, जो मेन व्यक्तित्व है उनके देव गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई है। और फिर दूसरे में अटल बिहारी वाजपेयी जी की, बाल साय, यहाँ पे इन तीनों की क्या की अस्थियां विसर्जित की गई है। तो गांधी जी की गई उसी टाइम, गांधी जी जब जो अस्थियां विसर्जित की गई तो उसी को दिया गया गांधी घाट नाम दे दिया गया। पहले उसका नाम था जनाना घाट। ये देखो ये इसकी क्या है इंपॉर्टेंस है, इस झील को लेके बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। इसके क्या 52 घाट बने हुए और राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, और प्राकृतिक झील में मीठे पानी की सबसे ज़्यादा बड़ी झील यही है। और अब इसमें पानी नहीं आता है तो इसमें क्या साइड में बोरवेल के और इसमें क्या पानी डालते रहते हैं, और इसके ये नाम है। और केटर झील ये भी उदाहरण है। और एक हमने पीछे देखे जस्ट निकी झील, एक रामगढ़ 12 है वो बाद में हम देखेंगे। और इसके ये अन्य नाम है 5वां तीर्थ तीर्थराज, और तीर्थों का तीर्थ कोंकण तीर्थ। पुष्कर झील अजमेर अर्चना का 52 घाट बने हुए, हिंदुओं का तीर्थ, तीर्थों का मामा और तीर्थों की नानी हम देखी देवयानी, जो हम देखे सांबर, देवयानी सांबर। और तीर्थराज और
कोंकण तीर्थ और 52 घाट झील, 52 घाटा झील है। शायद तीर्थों का मामा है वो मचकुंड धौलपुर है, तीर्थों का मामा मचकुंड धौलपुर है। ये एक बार काट देना आप, नहीं तो मैं कल और बता दूंगा आपको। विशेष है राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, प्राकृतिक झीलों में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को क्या पशु मेला भरा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देखो, ये कॉलेज झील देखी कहाँ पे, बीकानेर आगे पढ़ेंगे, उस पर भी 52 घाट बने, और कार्तिक जो पूर्णिमा उसको वहाँ पे भी क्या मेला भरा जाता है। और इसमें और कार्तिक, यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरा जाता है, और इसे बोलते हैं रंगीला मेला। रंगीला मेला क्यों कहते हैं, क्योंकि विभिन्न संस्कृति हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये कौन सी देखो, शहर वाले आते हैं, ग्रामीण आते हैं, और विदेशी भी आते हैं। विदेशी, इसी संदर्भ में हम इसको क्या बोलते हैं कि ये रंगीला मेला है। यहाँ पे भिन्न हमें कल्चर देखने को मिलता है कि विदेशी भी यहाँ पे आते हैं, और शहर वाले ग्रामीण वाले सब जाते हैं यहाँ पे। कब, कार्तिक पूर्णिमा जो मेला भरा जाता है, तो इसी को संज्ञा दी गई कि रंगीला मेला कहा जाता है। ये कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे क्या दिया जलाया जाता है, ये याद कर लेना आप। और देखो, कैटर झील ज्वालामुखी झील है। महात्मा गांधी, बाला साहेब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पे क्या अस्थियां विसर्जित की गई हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, जो 2006 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। 2006 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, 2006 में। और 52 घाटों में सबसे पवित्र घाट है गोघाट। 1911 में मैडम मैरी की यात्रा के बाद इसका नाम जनाना घाट कर दिया गया, और जब गांधी जी की जो अस्थि विसर्जित की गई उसके बाद क्या गया, गांधी घाट उसको नाम दे दिया गया। और देखो, आपने दो ही देखी है, निक्की झील और एक पुष्कर झील, दोनों अच्छे से याद कर लेना। देखो, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अच्छे से आपको चीज़ें याद होगी, नहीं तो फर्स्ट पर चलने से कुछ मतलब है नहीं, मेरे को नहीं लगता रिलेवेंट है। तो थोड़ा पढ़ो और अच्छा पढ़ो और याद करो अच्छे से। और क्या, पहले शुरुआत में बोला था क्या, बहरे बन जाओ, किसी की बातों को भी ध्यान नहीं देना है, और जहाँ से भी पढ़ो अच्छे शानदार तरीके से पढ़ो और मज़े से पढ़ो, कोई प्रेशर नहीं, कोई लोड नहीं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट जिलों के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, ओके, बाय।